गुड मॉर्निंग क्लास से। आज हमने चैप्टर 7 पढ़ा था एसएससी में, द टेम्परेट ग्रासलैंड द प्रेरी। ठीक है, आज हम इसके हार्डवर्ड करेंगे नोटबुक में। हार्डवर्ड नोट करने से पहले आप एक बात जान लीजिए, जब भी आप कोई वर्क लिखते हैं करते हैं कॉपी में नोटबुक में अपनी में, तो सबसे पहले चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मेंशन करना ही है बाय हुक बाय क्रुक। ओके, और जब भी हम चैप्टर नेम, चैप्टर नंबर डालते हैं तो ब्लैक पेन से डालते हैं। कोई हेडिंग भी लिखते हैं नोटबुक में तो ब्लैक पेन से लिखते हैं, और जो आंसर है वो ब्लू पेन से लिखा जाता है। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पेन यूज करने जा रहे हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे हार्डवर्ड, फिर नंबर डाल करके लिखना स्टार्ट। प्रिवेलिंग कॉन्टिनेंट, डोमिनेट लैंडस्केप, वुडलैंड। ये नंबर 5 तक, फिर ये नंबर 6 डालेंगे। स्पेयर, टेम्परेचर, न्यूट्रिशियस, ओकेजनल, नंबर 10 डालेंगे हम। एक्सटेंसिव, नंबर 11 स्नोफॉल, माइग्रेटिव, हार्वेस्टेड, नंबर 1 पे है प्रिवेलिंग, PREVAILING, प्रिवेलिंग। सेकेंड कॉन्टिनेंट, CONTINENTS, कॉन्टिनेंट। नंबर 3 पर है डोमिनेंट, DOMINATES, डोमिनेंट। 4 पे है, नंबर 4 पर लैंडस्केप, LANDSCAPE, लैंडस्केप। नंबर 5 पर है वुडलैंड, WOODLAND, वुडलैंड। नंबर 6 पर है हेमिस्फीयर, HEMISPHERE, हेमिस्फीयर। नंबर 7 पर है टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर। आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको डिफिकल्ट लगे पहले आप टेम्पर पढ़ सकते हैं, ठीक है, फिर टेम्परेचर, इस तरीके से। नंबर 8 पर है न्यूट्रिशियस, NUTRITIOUS, न्यूट्रिशियस। आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। नंबर 9 पे है ओकेजनल, OCC
OCCASSIONAL, ओकेजनल। नंबर 10 पर है एक्सटेंसिव, EXTENSIVE, एक्सटेंसिव। नंबर 11 पर स्नोफॉल, SNOWFALL, स्नोफॉल, स्नोफॉल। नंबर 12 पे है माइग्रेटेड, MIG, माइग, RAT, रेट, ED, टेड, माइग्रेटेड। नंबर 13 पर है हार्वेस्टेड, HARVES, वेट, TED, टेड, हार्वेस्टेड। नंबर 14 पर है डेवलप्ड, DEVLOPED, डेवलप्ड, DEVELOPED, डेवलप्ड। नंबर 15 पर है बेटा टेक्नोलॉजी, TECHNOLOGY, टेक्नोलॉजी। एक और बात क्लास 5, आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ एक पेज पर लिखेंगे 8 और फिर नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे 7, ठीक है। आपके ये 15 है, इसलिए आप लिखेंगे 8 पर 8 लिख लीजिए, एक पेज पर, एक फर्स्ट पेज पर, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए इस नोटबुक में पहले इस साइड 8 लिख लेंगे और फिर इस साइड 7, ठीक है। आप इस तरीके से नहीं कि मैम ने जिस तरीके से लिख दिया मिडिल में भी, आप मिडिल में नहीं लिखेंगे, मिडिल में एक लाइन बनाएंगे, पहले यहाँ नोट करेंगे हार्डवर्ड, फिर मिडिल में लाइन बनाएंगे, फिर हार्डवर्ड लिखेंगे। और हार्डवर्ड लिखने से पहले जैसा मैंने आपको बताया, आप चैप्टर जरूर मेंशन करेंगे, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए, इसके बाद हम कीवर्ड करेंगे। आई होप आपने ये नोटेड डाउन कर लिए होंगे। आज अब हम करेंगे इसके बाद कीवर्ड। अब हम करते हैं बेटा कीवर्ड। कीवर्ड का आप हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से, कीवर्ड। कीवर्ड्स आपके में जैसे वर्ड मीनिंग होते हैं इंग्लिश में, ऐसे कीवर्ड्स होते हैं आपके एसएसटी में। यहाँ पहले लिखिए रेंचेस, रेंचेस आप ब्लैक पेन से लिखेंगे और इसका जो मीनिंग है वो आप ब्लू पेन से लिखेंगे, ठीक है बेटा। सेम एज यूजल, जो बीट वाक्य थे वो ब्लू पेन से नोट करेंगे आप।
रेंचेस का मतलब समझ लीजिए, रेंचेस का मतलब है फार्म्स वेयर कैटल्स आर रेयर्ड। मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर में कि रेंचेस वो चीज़ होती है, मतलब फार्म जहाँ पे कैटल्स को रखा जाता है ताकि मिल्क जो है उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, इसलिए मिल्क डेयरी फार्म में मिल्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मिल्क से ही बहुत सारी चीज़ें बनती है डेयरी फार्मिंग में, इसलिए मिल्क के लिए कैटल्स को क्या किया जाता है, डोमेस्टिकेट किया जाता है, यानी कि पाला जाता है। और जिन जगह पर पाला जाता है उनको कहते हैं फार्म। और नॉर्थ अमेरिका में फार्म्स का एक पर्टिकुलर वर्ड है रेंच। वीट बास्केट, वीट बास्केट, बास्केट का मतलब है एक तरीके से टोकरी, और वीट तो आपको पता है गेहूं की टोकरी, यानी कि प्रेरीज जो हैं वो वर्ल्ड के क्या माने जाते हैं कि गेहूं की टोकरी है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो गेहूं है वो बहुत ज़्यादा जहाँ प्रोड्यूस होता है वो प्रेरीज एरिया में होता है, यानी कि ग्रासलैंड एरिया में गेहूं बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इसलिए प्रेरीज को क्या कहते हैं, हम वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। चिनूक, चिनूक, चिनूक का मतलब होता है एक लोकल विंड, जैसे कि कोई हवा या लोकल विंड ब्लोइंग इन द प्रेरिस ग्रासलैंड, यानी कि जो प्रेरिस ग्रासलैंड में लोकल विंड ब्लो करती है, जैसे हमारे यहाँ गर्मियों में हवाएं चलती है उन्हें हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। ऐसी सेम प्रेरिस ग्रासलैंड में जो हवाएं चलती हैं ब्लो करती हैं उन्हें हम चिनूक कहते हैं। ओके, बेल्ट, द ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड को हम क्या कहते हैं बच्चे, प्रेरिस कहते हैं। साउथ अफ्रीका के ग्रासलैंड को हम बेल्ट। नोट कर लीजिए आप। और फिफ्थ क्लास, प्लीज आप राइटिंग का बहुत अच्छा मतलब अच्छे से ख्याल रखें, राइटिंग काफ़ी सुंदर लिखें एकदम, बिल्कुल भी होश पोश में वर्क ना करें, वर्क बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन करें, ठीक है, और अपनी स्टडी भी बहुत अच्छे से करें। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। टेम्पर,
पैम्पास। पैम्पास जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड को प्रेरीज कह रहे हैं, साउथ अफ्रीका के ग्रासलैंड को हम वेल्ड कह रहे थे। अब जो साउथ अमेरिका है उसके ग्रासलैंड को हम क्या कह रहे हैं बेटा, पैम्पास। ठीक है। कंबाइन, कंबाइन का मतलब है एक ऐसी मशीन जो सो भी करती है। सो का मतलब होता है बीज बोना, प्लस का मतलब होता है खेत जोतना, एंड वर्क एज थ्रेशर, एज थ्रेशर, वर्क एज थ्रेशर ऑल बाय इटसेल्फ। और थ्रेशर की तरह भी काम करती है, मतलब खेती के सारे काम करती है वो अपने आप, किसी ह्यूमन बीइंग की जरूरत नहीं होती। मतलब ऑपरेट करने के लिए ह्यूमन बीइंग की जरूरत है, लेकिन वो सारे काम खुद करती है, बीज बोने का, खेत जोतने का। थ्रेशर, थ्रेशर का मतलब होता है जब फसल कटती है तो उसमें से बहुत सारा, जो गेहूं के साथ में बहुत सारा कचरा भी होता है, तो वो बीट अलग होता है और जो कचरा होता है वो अलग होता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस एक्टिविटी को थ्रेशर कहते हैं। ठीक है, मतलब थ्रेशिंग का काम। तो एक ऐसी मशीन जो सारे काम अपने आप करती है उसे हम कंबाइन कहते हैं। और ये आज आपके कीवर्ड थे और हार्डवर्ड थे। हार्डवर्ड एक बार आप अच्छे से रीड करेंगे इनके स्पेलिंग्स को भी, और आप कीवर्ड्स को रीड करने के बाद लर्न करेंगे, और लर्न करने के बाद लिख करके भी देखेंगे, ताकि ये आपको अच्छे से रिमाइंड हो जाए और आज का वर्क आप आज ही कंप्लीट करेंगे, जिससे इसका बर्डन आगे जाके आपके ऊपर ना हो। ओके क्लास, कल हम इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके क्लास, इसे आप नोट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग क्लास।